तो जब मैंने a का a स्क्वायर निकाला, a की पावर 2 रखा तो देखिए 2 थीटा 2 थीटा 2 आ गया। अगर a की पावर 3 निकालूंगा तो यहाँ क्या आएगा 3 थीटा आएगा। a की पावर 4 निकालूंगा तो 4 थीटा आएगा। लेकिन हम ये सब निकालते नहीं है, तो हमने सिमिलरली करके हमने छोड़ दिया इसको कि भाई ऐसे ही आप a क्यूब a4 निकालेंगे तो आपका हमेशा यही आएगा। क्योंकि आप अब a क्यूब निकालेंगे a4 निकालेंगे, जब a क्यूब निकालेंगे यहाँ पर क्या आएगा cos 3 थीटा, यहाँ sin 3 थीटा, यहाँ sin 3 थीटा। ठीक है, a5 निकालेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, वो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है, तो हमने कहा इसी तरह आप करेंगे, 3 का करेंगे तो यहाँ 3 थीटा आ जाएगा, 4 का करेंगे 4 थीटा आ जाएगा, 5 का करेंगे तो 5 थीटा आ जाएगा। तो an का करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा an थीटा आ जाएगा, क्योंकि जितना पावर होता है उतना ही यहाँ पर आएगा। अगर आप a3 निकालेंगे यहाँ 3 थीटा आएगा, देखिए a4 निकालेंगे तो यहाँ 4 थीटा 4 थीटा 4 थीटा आएगा। तब आप an निकालेंगे तो n थीटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, n थीटा आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया कि सिद्ध हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है, ये 11 था, सॉरी 11 नहीं, ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या प्रूफ करना था, क्वेश्चन नंबर ये 13 है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, यदि हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, आयोटा 0 0 आयोटा, एंड बी दिया है हमारे पास 0 -1 1 0, और सी भी दिया हुआ है। ठीक है, और सी भी दिया हुआ है हमारे पास, सी एक मैट्रिक्स और दिया हुआ है। सी दिया हमें क्या 0 आयोटा और आयोटा 0, 3 मैट्रिक्स दिए हमें ए बी और सी। हो तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करना है हमें सिद्ध कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमें सिद्ध करना है a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू -i। इसमें एक और क्वेश्चन है ए बी इज इक्वल टू -ba इक्वल टू -c। तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है, इसमें 2 चीज सिद्ध करना है, 2 क्वेश्चन है इसमें। तो आप जब भी पढ़ा करें या वीडियो देखेंगे तो आप उस समय पर आप क्या करें, अपनी बुक सामने रखें। मैं क्या एक लोअर लेवल से स्टार्ट करके सारा मैट्रिक्स खत्म करवाऊंगा, तो जब भी आप पढ़ें तो अपनी बुक आप सामने रख लें। ठीक है, और पढ़ने के बाद आप सिमिलर एक जैसे क्वेश्चन जितने उनको सॉल्व करने की आप कोशिश करें, तो जल्दी क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। ठीक है, मैं हर तरह के 2 3 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, जो ज्यादा मोस्ट टाइप के क्वेश्चन है वो तो मैं श्योर करवाता हूँ बोर्ड पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फाइंड करना चाहिए पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, पहले को। तो हमें a स्क्वायर फाइंड करना है, b स्क्वायर और c स्क्वायर तीनों इक्वल आना चाहिए, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, -i के इक्वल आना चाहिए। चलिए हम a स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो जब हमें a स्क्वायर फाइंड करना है तो हमें लिखना पड़ेगा a इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू a, देखिए कितना है हमारे पास, a है हमारे पास मैट्रिक्स आयोटा 0 0 आयोटा। ये आपने पढ़ा होगा, ये आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर में, 11th में आप आयोटा पढ़ के आ चुके होंगे। आयोटा की 4 आपको वैल्यू याद होना चाहिए। एक तो आपको याद होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू होता है आपके पास माइनस आयोटा होता है, आयोटा 4 जो होता है वो 1 होता है। ये आपको 4 वैल्यू याद होना चाहिए आयोटा की। ठीक है, तो ये हम इंटू कर रहे हैं, ये तो इंटू कैसे होता है, रो का कॉलम से। ठीक है, तो ये रो है, ये कॉलम, i इंटू वाई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, रो का कॉलम से इसका इंटू ये हो गया, ये रो है ये कॉलम है, 0 का 0 से करोगे तो आप प्लस हो जाएगा, i इंटू 0 पहले रो का सेकंड कॉलम में होगा, सेकंड में। ठीक है, पहले रो का सेकंड में, i का 0 में करोगे 0, 0 का i में करोगे आप 0 हो जाएगा। सेकंड रो आते हैं, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो 0 का i में करोगे आप 0 हो जाएगा, i का 0 में करोगे 0 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 का 0 इसमें करोगे आप क्या बच जाएगा 0 इंटू 0 प्लस i इंटू आई क्या हो जाएगा i का स्क्वायर। आप बता दो यहाँ
कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 होती है। ठीक है, यहाँ रख देते हैं। ये हो गया हमारे पास -1, ये 0, ये 0, ये हो गया हमारे पास -1। ठीक है, अब हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं अंदर से। हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो बन जाएगा 1 0 0 और 1। हमने माइनस जो है बाहर निकाल लिया है, तो ये हो गया हमारा I3। ये एक यूनिट मैट्रिक्स है हमारे पास, और हम यूनिट मैट्रिक्स इसको हम इकाई सदिश कहते हैं, एकक सदिश कहते हैं, जिसके विकर्ण में 1 1 होता है। ठीक है, डायगोनल में जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, अगर 1 1 होगा तो वो हमारा यूनिट मैट्रिक्स होगा और हम उसको I लिखते हैं। ठीक है ना, I लिख सकते हैं। ये देखिए, तो ये माइनस का I आ गया आया। इसी तरह हम बी स्क्वायर निकालते हैं, सेम चीज है। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, फॉर्मूला लिख दिया मैंने। इसी तरह हम बी स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो बी स्क्वायर क्या होगा, बी इंटू बी होगा, बी स्क्वायर होगा बी इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी हमारे पास क्या है, 0 -1 1 और 0, और यहाँ पर बी वही है। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट देते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू रो का कॉलम के साथ। ठीक है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड। 0 का 0 में क्या 0 आ गया, ये 1 का 1 में करेंगे तो यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 का इससे किया 1 से 0 हो गया, -1 का करोगे अब 0 ही आएगा। इसका सेकंड रो में आते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 का 0 में करोगे 0, 0 का 1 में करेंगे अब 0 आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 1 से 1 माइनस का 1 और 0 के साथ 0 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया आपका -1, ये 0, ये 0 और ये -1। यहां से आप माइनस कॉमन निकाल लीजिएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, और ये आपका आ गया आई, यूनिट मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह जब आप सी स्क्वायर निकालेंगे तो वो भी सेम चीज यही आएगा। ठीक है, सी स्क्वायर मैं निकाल देता हूं आपका। ठीक है, आप सी स्क्वायर निकालेंगे, इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। सी स्क्वायर निकालेंगे आप, तो सी स्क्वायर कैसे निकलेगा, सेम टू सी से निकलेगा। तो सी क्या है हमारे पास, 0 आयोटा, आयोटा 0, सेम 0 आयोटा और आयोटा 0। चलिए रो का कॉलम से, ये रो और ये कॉलम, 0 इंटू 0 0 प्लस आई इंटू आई, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 0 इंटू आयोटा 0, आयोटा इंटू 0 0। ठीक है, फर्स्ट रो का हो चुका है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में आई 0 0 0। ठीक है, आई 0 0 इंटू 0, आई का आई में करोगे आई स्क्वायर, 0 का 0 में करेंगे आप 0 आ जाएगा। यहाँ बचा आई स्क्वायर, यहाँ हो गया 0, यहाँ 0, यहाँ आई स्क्वायर। आप बता दीजिएगा कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये हो जाएगा -1 0 0 -1। अब हम सबसे माइनस निकालेंगे। ठीक है, हम सबसे माइनस निकालेंगे, हमारा सी स्क्वायर निकल रहा है, हमने माइनस निकाला तो ये पॉजिटिव बन जाएंगे, 1 0 0 और 1। तो ये भी एक यूनिट मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। ठीक है, तो लिख देते हैं कि समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 2 और 3 से अगर हमने a स्क्वायर निकाला और b स्क्वायर निकाला और c स्क्वायर निकाला तो तीनों ही हमारा माइनस में यूनिट मैट्रिक्स आ चुका है। ठीक है, यहाँ आप इंग्लिश में लिखेंगे, जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो आपको जब एक बार समझ में आ जाता है तो स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैट्रिक्स में, डिटरमिनेंट्स में, डिफरेंशिएशन में आपको जब एक बार क्वेश्चन समझ में आता है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं, तो आपको स्टेटमेंट अपने मन से ही लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ दोनों लैंग्वेज में नहीं लिख सकता हूँ स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए आप अपने मन से स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हो गया हमारा क्वेश्चन। इसी तरह हमें ये फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है ए बी इज इक्वल टू, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ए बी फाइंड करते हैं पहले हम, ए इंटू बी। ए क्या है हमारे पास, आयोटा 0 0 आयोटा, ए हो गया, बी 0 -1 और 1 और 0। आपको आयोटा की 4 वैल्यू याद होनी चाहिए। पहली वैल्यू आयोटा स्क्वायर की होती है -1, आयोटा क्यूब की होती है माइनस आयोटा, आयोटा 4 होती है 1। ये 4 वैल्यू आपको अच्छे से आनी चाहिए। ए बी फाइंड करते हैं हम रो का कॉलम से। ठीक है,
ये रो है, ये कॉलम है, रो का कॉलम, आयोटा का 0 में, 0 का 1 में, आयोटा का -1 में, माइनस आयोटा 0 हो जाएगा यहाँ पर हमारा, 0 पहली रो का दोनों कॉलम में होगा, दूसरी रो का पहले कॉलम में 0 और आयोटा, 0 और आयोटा 1 सा आयोटा, 0 का -1 में -1 आयोटा 0 -1 आयोटा का 0 में करेंगे आप 0 आ जाएगा। ये हो गया 0, ये माइनस आयोटा हो चुका, ये आयोटा है और ये -1 है आपके पास, ठीक है। ये -1 कैसे आ गया 0, सॉरी ये 0 का 1 में करेंगे आप, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बन गया 0, ठीक है। हमें लाना है माइनस सी के इक्वल होना चाहिए, तीनों चीज माइनस सी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, यहाँ भी कुछ हमारे पास शायद प्रॉब्लम हो गई है, माइनस सी के इक्वल होना चाहिए। सी की वैल्यू है हमारे पास 0 माइनस आयोटा, सॉरी सी का है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास यहाँ माइनस आना चाहिए, 0 का हमने 0 में किया, आयोटा 1 सा आयोटा, आयोटा 1 सा आयोटा आ गया हमारे पास, ठीक है। और आयोटा 1 सा आयोटा आ गया हमारे पास, और फिर हमने इसका इसमें क्या 0 1 सा 0 हो गया, सॉरी यहाँ गड़बड़ी है, ठीक है। जब आप 0 का इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो नहीं, इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो आप, मैं फिर से करवा देता हूं इसको, कुछ गड़बड़ी लग रही मुझे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, सी की वैल्यू एक बार चेक कर लेता हूँ, 0 आयोटा आयोटा 0, ठीक है। और हमें ए बी निकालना है, ठीक है। ए बी ए है आयोटा 0। देखिए क्वेश्चन गलत हो गया है थोड़ा, ये क्वेश्चन आपका गलत हो चुका है, यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया। ए की वैल्यू में माइनस आयोटा है, ए की वैल्यू माइनस आयोटा है, बी की वैल्यू ठीक है, सी की वैल्यू ठीक है। फिर तो आपका वो फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका आई थिंक सही नहीं आया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन भी आपको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन भी आपको, चलिए मैं करवा देता हूँ फिर से, तो आपको फिर आप कर लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, बस माइनस की प्रॉब्लम है, ठीक है। वो आप एक बार ट्राई करेंगे पिछला क्वेश्चन देख के, जैसे मैंने अभी जस्ट किया था, यहाँ बस माइनस है आपके पास, ठीक है। चलिए मैं सेकंड करवाता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है ए बी फाइंड करना है हमें। ए बी हमारे पास आयोटा 0 0 और माइनस आयोटा, और ए बी है 0 -1 और 1 और 0, ठीक है। रो का कॉलम में फर्स्ट रो है, पहला कॉलम, आयोटा 0 0 हो जाएगा, 0 1 सा 0 हो जाएगा, आयोटा 1 सा आयोटा और 0 प्लस का 0, ठीक है। सेकंड रो 0 माइनस आयोटा, ठीक है। इसमें करेंगे 0 का 1 में हो जाएगा 0 प्लस 0, ये 0 हो गया, ये माइनस आयोटा है, ये माइनस आयोटा है, ये 0 है, ठीक है। सबसे माइनस बाहर निकाल लीजिएगा आप, यहाँ बचेगा 0, ये प्लस बन जाएंगे, ठीक है। आप माइनस बाहर निकालेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जरा आप देखिए सी की वैल्यू है ये पूरी 0 आयोटा आयोटा, ये देखिए सी की वैल्यू, तो मैं इसको सी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको सी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, माइनस बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये निकाला, ये निकाला, ठीक है। या तो आप ऐसा माइनस सी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। माइनस सी ज्यादा बेस्ट, ठीक है, माइनस सी ज्यादा बेस्ट है। तो नहीं भी लिखेंगे तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं। मैं बी ए निकाल रहा हूं यहां से, तो बी ए इज इक्वल टू, सॉरी माइनस बी ए है सर, हाँ माइनस बी ए, ठीक है, माइनस बी ए। तो माइनस बी इंटू ए, बी क्या है हमारे पास, बी है 0 -1 1 और 0, ए है हमारे पास आयोटा 0 0 और माइनस आयोटा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ये माइनस मैंने बाहर रखा, ठीक है। हमें माइनस बी ए फाइंड करना है, इंटू करते हैं रो का कॉलम में, पहली रो का पहले कॉलम में, 0 का आयोटा में क्या 0 आएगा, 1 का 0 पहली रो का पहले कॉलम में, 1 0 से इंटू होगा 0, ठीक है। पहली रो का पहले कॉलम में हो गया, 0 का 0 में सेकंड कॉलम में 0, और यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा 1 से आयोटा आ जाएगा, ठीक है। पहली रो का दोनों कॉलम में हो चुके हैं, पहली रो का पहले कॉलम में, सेकंड रो का पहले कॉलम में, 1 का आयोटा में करेंगे आयोटा आएगा 0 आ जाएगा, 1 का 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, 0 का आयोटा में करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस ये हमारा 0 हो गया, ये आयोटा हो गया, ये आयोटा हो गया, 0 हो गया, ये हमारा फिर से सी आ गया। देखिए ये सी की वैल्यू है, तो आप लिख सकते हैं, यहाँ हटा दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं, ठीक है।
तो आप यहां लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए इक्वल टू माइनस सी, ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। इसमें और क्वेश्चन है हमारे पास, मैं इनटू सारा करवाऊंगा आज कंप्लीट, ताकि मैं कल की अगली क्लास में, जो भी आपको अगली क्लास रहेगी उसमें मैं आपका ट्रांसपोज स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आज मैं आपका सारा इनटू खत्म करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, जो इसका फर्स्ट था, कुछ मिस्टेक हो गई होगी मेरे, ठीक है। पिछले वीडियो में भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस में मैंने ध्यान नहीं दिया है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको मेथड सिखाता हूँ, ठीक है, तरीका सिखाता हूँ, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो जल्दबाजी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चंस हमारे पास क्या है, इसमें क्वेश्चंस हमारे पास है 15, आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है, सेम ऐसे ही है आपके पास। यदि a इज इक्वल टू है हमारे पास 0 1 1 0 एंड b है आपके पास एक मैट्रिक्स 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, तो तब आपको ये आपका आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बोल रहा है कि -1 होती, तो आपको पता है, पहले मैं बता चुका हूं, है ना। ये 3 वैल्यू आपको याद करना है, ये कैसे होते हैं, तो ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ेगा आपको 11th में, ठीक है। ये वैल्यू कैसे आती है, -1, इसका हो जाता है माइनस आयोटा 4। तो ये अगर आपको पता लगाना है कि आयोटा की भी कैसे ये वैल्यू आती है, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ेगा 11th का, ठीक है। तो ये दिया है हमारे पास। क्वेश्चंस क्या है हमारे पास आगे, तो आपको प्रूफ करना है a प्लस बी, देन आपको प्रूफ करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको प्रूफ दैट करना है। तो हम दोनों तरफ सॉल्व करेंगे, लेफ्ट भी सॉल्व करेंगे और हम राइट भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेफ्ट और राइट दोनों सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो पहले हमें a प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा। तो हम a प्लस बी फाइंड कर लेते हैं। a प्लस बी क्या है हमारे पास, 0 1 1 0 प्लस b 0 आयोटा माइनस का, ठीक है, आयोटा और 0 प्लस कर लीजिएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 1 को आयोटा प्लस करेंगे तो 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है, ये हमारा हो गया a प्लस बी हो गया। अब अगर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसका मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा, a प्लस बी का 2 बार हम इनटू करेंगे, ठीक है, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, तो 0 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा और यहाँ 0, ये a प्लस बी इंटू a प्लस बी फाइंड कर रहे हैं हम, 0 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ठीक है, और यहाँ 0। तो चलिए इंटू करते हैं हम, रो का कॉलम से इंटू होगा, ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, 0 का 0 में इंटू करेंगे आप तो 0 ही आएगा, ठीक है। फिर प्लस इसका इंटू यहाँ करना है आपको, तो यहाँ इंटू हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का इंटू हो रहा है यहाँ पर 1 प्लस आयोटा में, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 0 का यहाँ इंटू करेंगे आपका 0 आएगा, इसका यहाँ इंटू कर देंगे ये 0 आ जाएगा। तो थोड़ा दूर लिख देता हूँ इसको, 0 प्लस 0, ठीक है। सेकंड रो का कर रहे हैं हम इंटू सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, इसके 0 में करेंगे आप 0 आएगा और 0 का यहाँ कर देंगे तो 0 आएगा, ठीक है। 1 प्लस आयोटा का सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 1 प्लस यहाँ इंटू हो रहा है, 1 प्लस आयोटा का 1 माइनस आयोटा में, और 0 का 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए, हाँ हम क्या निकाल रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आइडेंटिटी क्या होती है, फॉर्मूले में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा हम फाइंड कर रहे हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होता है कि जब हमारे पास एक कुछ फॉर्मूला होता है कि जब कोई चीज एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में, तो इनका मल्टीप्लाई होके आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए फॉर्मूला, कि कोई चीज अगर एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा तो उसका इंटू होगा। जैसे देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक बार x प्लस 5 है और एक बार x माइनस 5 है, आप इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट आएगा a का स्क्वायर मींस x का स्क्वायर और b का स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर आ जाएगा, रिजल्ट यानी 25 आ जाएगा, ठीक है। सेम आइडेंटिटी लगाना है हमें।
तो यहाँ देखिए वही चीज है हमारे पास, ये देखिए एक बार प्लस में एक बार, ये एक बार प्लस में एक बार, तो इंटू करेंगे तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, ये क्या है 1 है, माइनस b हमारे पास आयोटा स्क्वायर। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो हमारे पास 0 है, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है 0 है, और यहाँ भी आइडेंटिटी लग जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में इंटू करेंगे तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, यहाँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आया है, a क्या है हमारा 1 और b क्या है i है, तो a 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। यहाँ पर आप बता दीजिएगा कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये 1 और इसकी वैल्यू हो गई हमारी -1, 0 0 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, ये 1 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे +1 हो जाएगा, 0 0 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 0 0 और 2 हो गया हमारे पास, ठीक है। चाहे तो आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं दोनों से, 2 कॉमन निकाला हमने यहां से, तो ये हो गया 1 0 0 और 1 और ये हो गया एक यूनिट मैट्रिक्स, याद है आपको 2i, ये एक यूनिट मैट्रिक्स हो गया, देखिए, तो मैं इसको 2i भी लिख सकता हूं। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया है, ए बी का होल स्क्वायर निकाल लिया। अब हमें निकालना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा, हम क्या करेंगे कि a स्क्वायर निकाल लेंगे और b स्क्वायर निकाल लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो रिजल्ट सेम यही आएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले a स्क्वायर फाइंड करते हैं, a स्क्वायर मींस क्या, a इंटू a, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a क्या है हमारे पास, ये देखिए 0 1 1 0 1 0, ठीक है, इज इक्वल टू वही कहानी रो का कॉलम से, 0 का 0 में 1 का 1 में करेंगे हम, ठीक है, पहले रो का दूसरे कॉलम में 0 का 1 से और 1 का 0 से, यही होगा, ठीक है। दूसरी रो में आते हैं, 1 का 0 से, 0 का 1 से, 1 1 से 1 हो गया, 0 का 0 से हो गया, ठीक है। हमारे पास a स्क्वायर हो गया 1 0 0 और 1, ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर। अब हम फाइंड कर लेते हैं b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या होगा, b इंटू b होगा, ठीक है ना। तो इसका निकाल लेते हैं b स्क्वायर, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ निकाल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ निकाल लेता हूँ b स्क्वायर, तो यहाँ पर हम b स्क्वायर निकालेंगे, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, b इंटू b होता है, तो b क्या है हमारे पास 0 माइनस आयोटा और आयोटा और 0 सेम, ठीक है, मल्टीप्लाई करें रो का कॉलम से, रो का कॉलम से 0 इंटू 0 0, आयोटा आयोटा हो जाएगा हमारा आयोटा स्क्वायर, 0 का आयोटा में करेंगे 0 आएगा, यहाँ इसको करेंगे 0 आएगा। सेकंड रो में आते हैं, आयोटा का 0 में 0 और 0 का आयोटा में 0, आयोटा का आयोटा में करेंगे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 0 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर हो गया, यहाँ पर बचेगा आपके पास, यहाँ हो गया 0 0, यहाँ भी माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया आपके पास, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपके पास, -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने सिखाई -1 होती है, तो ब्रैकेट खोलूंगा तो जो हमारे पास माइनस है वो क्या बन जाएगा +1 ना, ये हमारा बन गया +1, तो ये हमारा आ गया b स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, तो हमारा सेम वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम ये राइट हैंड साइड सोल्यूशन कर रहे थे, तो राइट हैंड साइड यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड सोल्यूशन कर रहे थे हम। अब हम दोनों को प्लस कर लेते हैं, ठीक है, दोनों को ही प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड ही चल रहा है, हमें क्या फाइंड करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a क्या है हमारे पास, a स्क्वायर की वैल्यू ये आई है 1 0 0 1 और प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 1 0 0 1, दोनों को प्लस कर लीजिएगा, 1 1 2 हो गया 0, ठीक है, 0 आ गया और 1 1 2 हो गया, सेम प्रोसीजर, 2 कॉमन निकाल लीजिएगा, यहाँ 1 0 0 1 बचेगा, इसे i लिख दीजिएगा, i लिख दीजिएगा, समीकरण 2 नाम दे दीजिएगा उसका, और लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, वो लिख दीजिएगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 15 था, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 2-4 क्वेश्चन हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपका ट्रांसपोज भी स्टार्ट कर दूंगा।